गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमस्कार, मैं एकावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जुथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए किरातार्जुनीयम महाकाव्य एवं उनका कथानक बताने जा रहे हैं। महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल 18 सर्ग हैं। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ ने इसके महाकाव्यत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, नेता माध्यम पांडवो भगवतो नारायण सयांसजः तस्योत्कर्षकृते वर्णचरितो दिव्यः किरात पुनः दिव्यः किरातः पुनः श्रृंगारदीर्षोऽङ्गमत्र विजयी वीर प्रधानो रसः शैलाद्यानि च वर्णितानि बहुशो दिव्यास्त्रलाभः फलम्। मल्लीनाथ ने इस श्लोक के माध्यम से यह बताया है कि एक महाकाव्य के मान्य लक्षण से यह युक्त है। किरातार्जुनीयम की एक महाकाव्य के रूप में निम्नलिखित रूप में समीक्षा की जा सकती है। इसका आरंभ श्रियः से हुआ है, जो वस्तु निर्देशात्मक मंगलवाचक है। इसमें कुल 18 सर्ग हैं। इसके नायक अर्जुन हैं, जो उच्च कुलीन क्षत्रिय हैं। वे धीरोदात्त नायक हैं। इसका प्रधान रस वीर है और श्रृंगार आदि गौण रस के रूप में है। कथा वस्तु ऐतिहासिक है। इसमें पुरुषार्थ का वर्णन है। प्रकृति के दृश्यों रूपों का वर्णन है। सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, संध्या, प्रातः आदि वर्णित है। अर्जुन द्वारा दिव्यास्त्र की प्राप्ति इसका मुख्य प्रतिपाद्य है। अलग अलग सर्गों में अलग अलग छंदों का प्रयोग है। सर्ग के अंत में छंद बदल दिए गए हैं। सर्ग न बहुत छोटे हैं और न बहुत बड़े। इसका नामकरण नायक अर्जुन और प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव को आधार बनाकर किया गया है। इस प्रकार काव्य शास्त्र के आचार्यों द्वारा महाकाव्य के जो लक्षण बताए गए हैं, वे किरातार्जुनीयम पर घटित होते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के भी मतों का समाहार प्रस्तुत करते हुए महाकाव्य का निम्नलिखित लक्षण बताया। यह सर्गों में विभक्त होता है। इसका नायक कोई देवता या कुलीन क्षत्रिय अथवा एक वंश में उत्पन्न अनेक राजा होते हैं। श्रृंगार, वीर अथवा शांत में से कोई एक रस प्रधान होता है, अन्य रस सहायक होते हैं।
इसमें सभी नाटकीय संधियां होती हैं। कथानक ऐतिहासिक या किसी सज्जन से संबद्ध होता है। चारों पुरुषार्थों की मान्यता और वर्णन होते हैं। आरंभ में आशीर्वाद, नमस्कार या वस्तु निर्देश से संबद्ध मंगल होता है। सामान्यतः एक सर्ग में एक छंद होता है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी अनेक छंदों वाले सर्ग भी हो सकते हैं। सर्ग के अंत में भावी घटना का संकेत किया जाता है। प्रकृति के विभिन्न रूपों का वर्णन किया जाता है। ग्रंथ का नाम कवि, कथानक, नायक या प्रतिनायक के आधार पर रखा जाता है। किरातार्जुन नियम के कथानक का मूल स्रोत महाभारत का वन पर्व है। भारवी ने जिस शैली का प्रवर्तन किया उसमें कल्पना शक्ति तथा अपने चिंतन और दर्शन के अनुसार रचनाकार युगीन परिस्थितियों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर मूल कथा में कुछ नवीनता और परिवर्तन करता हुआ दिखाई पड़ता है। महाभारत की मूल कथा और भारवी द्वारा प्रस्तुत वृत्तांत में इस प्रकार भिन्नता दिखाई पड़ती है। महाभारत में भीम को उत्तेजनापूर्ण, उद्यत स्वभाव का व्यक्ति दिखाया गया है, जबकि भारवी ने उन्हें राजनीति का ज्ञाता, लोक व्यवहार का मर्मज्ञ और संयत रूप में प्रस्तुत किया है। किरातार्जुन नियम में व्यास ने अर्जुन को मंत्र का उपदेश सीधे दिया है, जबकि महाभारत में व्यास ने युधिष्ठिर को और युधिष्ठिर ने अर्जुन को यह उपदेश दिया है। प्रकृति चित्रण और अर्जुन के चरित्र का उत्कर्ष सिद्ध करने के लिए भारवी ने अर्जुन को एक यक्ष के साथ हिमालय भेजा है, जबकि महाभारत में अर्जुन एक मंत्र की अलौकिक शक्ति से पहुंचते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के द्वारा इंद्रकील पर्वत पर तपस्या आरंभ करते ही महाभारत में इंद्र तपस्वी वेश में उपस्थित होते हैं, किंतु किरातार्जुन नियम में अप्सराएं उपस्थित होती हैं। भारवी ने श्रृंगार वर्णन का अवसर यहाँ सृजित कर लिया है। महाभारत में शिव के साथ पार्वती भी किराती बनकर अर्जुन के सम्मुख आती हैं। किरातार्जुन नियम में शिव अकेले हैं। भारवी ने शिव की सेना को भी अर्जुन से युद्ध करते हुए वर्णित किया है, जबकि महाभारत में शिव किरात रूप में अकेले अर्जुन से लड़ते हैं। यहाँ भारवी का कथा परिवर्तन अर्जुन की अतिशय वीरता सिद्ध करता है। अंतिम भाग में शिव के प्रहार से अर्जुन महाभारत की कथा में मूर्छित हो जाते हैं। जब वे संज्ञान में आते हैं तो प्रातःकाल शिव को अर्पित माला ही उन्हें किरात के सिर पर दिखाई पड़ती है। अतः शिव पहचान लिए जाते हैं। किरातार्जुन नियम में मल्ल युद्ध में अर्जुन शिव का पैर पकड़ते हैं। शिव प्रसन्न होते हैं और वे प्रकट होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं। एक छोटी सी घटना का भारवी ने 18 सर्गों में विस्तार किया है, जिसका अति संक्षिप्त रूप निम्नलिखित है।
द्यूत की क्रीड़ा में पराजित होने के बाद पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में जाते हैं। द्वैत वन में निवास के समय युधिष्ठिर एक वनेचर को ब्रह्मचारी वेश में दुर्योधन की राज्य व्यवस्था का पता करने के लिए भेजते हैं। वनेचर वापस आकर दुर्योधन के विषय में जो सूचना देता है उससे द्रौपदी उद्दीप्त होती हैं और भीम भी उसका समर्थन करते हैं। युधिष्ठिर शांत चित्त होकर नीति का मार्ग स्पष्ट करते हैं। इस बीच व्यास का आगमन होता है। उनके परामर्श से अर्जुन हिमालय पर्वत जाते हैं एवं शिव की तपस्या कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त करते हैं। शिव के द्वारा निम्नलिखित कथन प्रस्तुत कर महाकाव्य का समापन होता है। वज्र जय रिपुलोकं पाद पद्मानतः सनगदित इति शिवेन श्लाघितो देव संधहि निज गृह मथ गत्वा सादरं पांडुपुत्रो धृतपुरुजय लक्ष्मी धर्म सुनु ननाम। धन्यवाद।